everyone, I am Sangeeta Srivastava. Today, class 10th students, today our lecture is of fertilization. All students see, listen carefully. Today our lecture on fertilization. In previous video, we are teach sexual reproduction in animals. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में मेल एंड फीमेल्स के बारे में मैंने बताया था और उसके गैमेट्स के बारे में डिस्कस किया गया था कि मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं एंड फीमेल गैमेट्स. मेल गैमेट्स आर नोन एज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स आर नोन एज ओवम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी आर डिस्कस व्हाट इज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन वी डिस्कस इन दिस टॉपिक इन प्लांट्स, लेकिन टुडे वी आर डिस्कस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन में आप सभी लोग जानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल बोथ आर पार्टिसिपेट टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन द फर्टिलाइजेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं. द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विथ ए फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए जाइगोट ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. कहने का मतलब फर्टिलाइजेशन में जो है मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस को. दीज आर नोन एज फर्टिलाइजेशन. इसको हम अदर नेम से अदर वे में भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो गैमेट्स होते हैं दीज आर नोन एज स्पर्म एंड फीमेल्स गैमेट दैट दीज आर नोन एज ओवम. तो इस बेसिस पे हम किस तरह से डिफाइन करेंगे फर्टिलाइजेशन को. The fusion of sperm with an ovum to form a zygote during sexual reproduction is called fertilization. तो इससे क्लियर होता है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद जो है जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो वह एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जाइगोट जो है किस कंडीशन में रहता है. जाइगोट ऑलवेज डिप्लॉयड कंडीशन में रहता है, इसलिए इसको हम 2n से राइट करते हैं. उसके बाद यह जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वह फीमेल की बॉडी की इंटरनल पार्ट्स में होता है और अनबॉर्न बेबी जो है फीमेल्स की यूटेरस में होता है. जिसमें अर्ली स्टेज में उसमें डेवलपमेंट नहीं होता है, ओनली आर सीन इन द ब्लड. तो ऑन द अदर हैंड अनबॉर्न बेबी इन द यूटेरस इन द लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, दिस पार्ट इज कॉल्ड फोइटस. तो फोइटस की कंडीशन में ऑल स्टूडेंट्स सी इन दिस डायग्राम स्पर्म. मेनी स्पर्म आर सी इन दिस डायग्राम. दिस पिक्चर शो ए नंबर ऑफ स्पर्म. अदर डायग्राम शो दिस पिक्चर शो ओवम और एग मैन्युफैक्चरिंग. जब यह मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. तो दिस फिगर आर शो दीज आर जाइगोट. और जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे जो है फोइटस में ही जो है फर्टिलाइज होते हैं और यहीं पे जो है बेबी का फॉर्मेशन होता है. दीज कंडीशन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस 2 टाइप्स की होती है, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन उसके नेम से ही क्लियर हो रहा है. इंटरनल मतलब बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में होता है, तो दैट इज नोन एज इंटरनल. एंड बॉडी के आउटर पार्ट्स में मतलब बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में ना हो करके वो हमारे सॉइल्स में हो या फिर हमारे वाटर्स में हो, इन सब चीज़ों में होता है. तो दैट कंडीशन इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस इंटरनल फर्टिलाइजेशन. तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है. ऑल स्टूडेंट्स सी लिसन केयरफुली. The fertilization which occurs inside the female body is called internal fertilization. मैंने पहले ही बोला कि यह बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में ही होता है और ऑलरेडी जो है स्पर्म को सिर्फ वो कैरी करता है और उसको सारा कंट्रीब्यूशन जो है फीमेल्स के बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में ही होता है. तो इसलिए इसका डिफिनेशन होता है द फर्टिलाइजेशन विच अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन.
तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल के जो है एग्स होते हैं वह, और मेल्स के जो स्पर्म, मेल के स्पर्म जो है बॉडी के अंदर जो है इंटर करता है, और वह फीमेल्स के जो यूटेरस होता है, यूटेरस में जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। और इसी जितने भी मैमल्स होते हैं, ऑल मैमल्स आर इंटरनल फर्टिलाइजेशन को शो करते हैं। उसमें ह्यूमंस भी कुछ इस तरह के भी हैं, जैसे बर्ड्स है, रेप्टाइल्स हैं, इसमें भी फर्टिलाइजेशन जो है बॉडी की इंटरनल पार्ट में ही होता है। तो सो वी आर कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अदर वर्ड्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन को हम कभी कभी पूछा जाता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में देखा जाता है, किस लिविंग थिंग्स में। तो ऑल स्टूडेंट लिसन केयरफुली कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑलवेज जो है मैमल्स में होता है। और मैमल्स में कौन कौन से मैमल्स आ जाएंगे, जिसमें ह्यूमंस बीइंग हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, दीज आर बिलोंग टू द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, जब कोपुलेशन की कंडीशन आती है, जब कोपुलेशन की कंडीशन आती है, जब वो मेटिंग मतलब जब वो मिलते हैं, जब मेल और फीमेल्स जो है आपस में जो है कोपुलेशन की कंडीशन होते हैं, कोपुलेट करते हैं एक दूसरे को, जब मेटिंग की कंडीशन में आते हैं, तो वह जो है मेल के स्पर्म जो है फीमेल्स के sperm fertilize the egg inside the body. For example, during copulation, a man puts his sperm inside a woman's body through a organ called penis. जो ह्यूमंस, जो लिविंग थिंग्स हैं, जिसमें जो मेल्स होते हैं, मेल्स के जो पेनिस होते हैं, पेनिस के थ्रू ये इंटर करता है हमारे फीमेल्स के बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में, और वह जो है स्पर्म को वहाँ पे जो है मेनी स्पर्म आर इंटर इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमंस फीमेल बॉडीज, और जिसमें से ओनली वन स्पर्म आर एक्टिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मैंने डिस्कस किया आप लोगों को कि फर्टिलाइजेशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, फर्टिलाइजेशन किन किन लिविंग थिंग्स में देखने को नज़र आती हैं, और फर्टिलाइजेशन में एक जो है कोपुलेशन क्या होता है, कोपुलेशन मतलब मेटिंग मतलब मिलना, मेटिंग मीन्स मिलना। नेक्स्ट टॉपिक आपका है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऑल स्टूडेंट लिसन केयरफुली कि एक्सटर्नल मतलब कि बॉडी के बाहर, बॉडी के इनर जो है इंटरनल पोर्शन में न हो करके यह बॉडी के एक्सटर्नल पोर्शन में होता है, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मतलब फीमेल बॉडी की आउटर साइड में जब फर्टिलाइजेशन हो, एक्सटर्नल हो, बाहर हो, उसकी बॉडी की इंटरनल ना हो करके, तो दैट पोजीशन इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जितने भी लोअर मेंबर्स के लिविंग थिंग्स होंगे, दे आर बिलोंग टू द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जितने भी, जैसे आपका आ जाएगा बर्ड्स, फिशेस हैं, फ्रॉग हैं, टोड्स हैं, ये सब एम्फीबियंस में। एम्फीबियन में होता क्या है उसके नेम से ही क्लियर होता है कि दीज आर, ये जो है वाटर्स और लैंड्स दोनों पे भी जो है लिविंग करते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे भी लिविंग थिंग्स होते हैं जो एक्वेटिक नेचर को शो करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो टेरेस्ट्रियल नेचर को शो करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक्वेटिक मीन्स होता क्या है, जो वाटर्स के अंदर अपने बॉडी लिविंग थिंग्स को जो स्प्रेड करते हैं, दैट्स नोन एज एक्वेटिक लिविंग थिंग्स। टेरेस्ट्रियल मतलब जो आप लैंड पे रहते हैं, दैट इज नोन एज टेरेस्ट्रियल। और जो है इस तरह की लिविंग थिंग्स में आपका आ जाएगा जो जिसमें आपका टोड्स हैं, फ्रॉग्स हैं, और जो है एम्फीबियंस में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, फिशेस हैं। इनका फर्टिलाइजेशन जो है बॉडी के आउटसाइड होता है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि इन एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, टोड्स एंड फिशेस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आप कहेंगे कि फर्टिलाइजेशन होगा कैसे,
जब एक्सटर्नल जो है अब बॉडी की इंटरनल पोर्शन पे नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन कंडीशन कैसे शो कर रही है। तो इसमें यही होता है कि जो मेल होते हैं वो अपने स्पर्म को और जो फीमेल होते हैं वो अपने एग्स को वाटर्स में, अगर वो एक्वेटिक नेचर में पाया जाता है लिविंग थिंग्स, तो वाटर में स्प्रेड कर देते हैं अपने जो है स्पर्म और ओवा को, और दोनों जो है स्पर्म और ओवा वहाँ पे फ्यूजन की कंडीशन हो रही है इन द वाटर्स। इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि अपने बॉडी से रिलीज तो करना है, अपने बॉडी से मटेरियल को रिलीज कर रहे हैं, लेकिन उसका फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, वहाँ उसका फ्यूजन से वाटर्स में हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल में मेल एंड फीमेल फ्रॉग्स फिशेस रिलीज विथ स्पर्म egg in the water, in this they live the sperm they collided with the egg and fertilize them outside the body of the female frog or fishes। तो इस तरह से यह डिफिनीशन आपका क्लियर होता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है। देयर आर टू डिफरेंट मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसमें मैंने डिस्कस किया इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और इसमें इस सारे मेथड्स सेम है, बस मेथड्स यही है कि एक्सटर्नल मतलब वो बॉडी के आउटर साइड में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे, और इंटरनल मतलब बॉडी के इनर जो है बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन जितने भी हायर लेवल्स के वर्टिब्रेट्स हैं उसमें देखने को नजर आएंगे आपको। First of all, the method in which zygote grow and develop into full organism also varies in different animals। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या एडवांटेज है तो इसके बारे में एडवांटेज यही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वह सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करते हैं उसमें वेरिएशन देखने को नजर आएंगे। तो वेरिएशन का डिस्कशन यहाँ पे किया गया है कि मच जेनेटिक वेरिएशन इज पॉसिबल इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, लेकिन अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है तो उसमें जो वेरिएशन आपको देखने को नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में कोई मेल या कोई फीमेल इस तरह की गैमेट्स का फ्यूजन वहाँ पे नहीं हो रहा है। ओनली वन पेरेंट्स आर पार्टिसिपेट टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन। तो इस तरह से क्लियर हो रहा है कि एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आपको देखने को नजर नहीं आएगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में आपको वेरिएशन देखने को नजर। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट्स उसमें फ्यूज होते हैं, उसमें टू पार्ट्स आर पार्टिसिपेट, मेल एंड फीमेल। तो जब मेल और फीमेल की फ्यूजन से एक न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है, जब एक न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होगा तो वह न्यू इंडिविजुअल जो होते हैं, जैसे आपके ब्रदर्स हैं सिस्टर्स हैं, आप एक ही पेरेंट्स के दो चाइल्ड्स होते हैं, लेकिन उसमें वेरिएशन होता है। वेरिएशन किस तरह की होती है? उसके शेप में, उसके साइज में, उसके ग्रोथ में, ये सारे वेरिएशंस हैं, उसके कलर में। तो यह वेरिएशन जो है सारे वेरिएशन आपको देखने को नजर आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ये भी बताया गया है कि यह वेरिएशन होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो अगर वेरिएशन है तभी वह इस इन्वायरमेंट्स में अपने आप को डेवलप कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर यह क्वालिटी होती है कि अकॉर्डिंग टू नेचर वो अपने आप को चेंज करते हैं। जैसे विंटर आता है, समर आता है, सारी चीजें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज करते हैं, अपने क्लोथ को चेंज करते हैं, अपने रहने सहने की सारी चीजों को चेंज करते हैं। तो दैट इज यही है आपका इवोल्यूशन। तो टुडे दिस टॉपिक आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट डे वी आर डिस्कस। Thank you all of you.